दिस इज अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट। सिंपली क्या बोला मैंने, कार्बन चेन के अंदर एक ऐसा सब्सटेंट अटैच हो गया जिसमें क्या फर्दर ब्रांचिंग हो रखी है, तो उसको बोल दिया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट की जो नेमिंग है, जैसा मैंने ऊपर मेंशन किया है, इट इज रिटन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाएगा। नॉर्मली आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के, जैसे नॉर्मली पहले क्या करते थे, मिथाइल लिख देते थे, इथाइल लिख देते थे, ऐसे आप नहीं लिखेंगे। अभी क्या, ब्रैकेट लगा के उसके अंदर आप इसकी पोजीशन मेंशन करके सारी चीजें, और इसका नेम अलग से लिखेंगे। चेक करेंगे किस तरीके से नेमिंग रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जब भी आप इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करोगे, तो उस टाइम आपने न्यूमरल प्रीफिक्स को कंसीडर करना है। अगर डाई लगा हुआ है तो उसका मतलब ये जो है स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, डी से स्टार्ट हो रहा है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में आपने न्यूमरल सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या करना है, कंसीडर करना है। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में आप न्यूमरल प्रीफिक्स को सॉरी नहीं कंसीडर करते थे, लेकिन इसमें आपने न्यूमरल प्रीफिक्स को भी क्या करना है, कंसीडर करना है। डाई ट्राई टेट्रा में जो अल्फाबेट है उसको भी कंसीडर करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करते वक्त। तो यहाँ पे अगर आप जैसे देखें, तो दो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आ रहे हैं। एक आ रहा है इथाइल, और ये अगर आप इसको देखें, इसको नंबरिंग करना है पहले। तो कहाँ से, जहां पे ये अटैच है उधर से नंबरिंग करना है, 1 2 3, है ना। अगर आप चाहें तो ये नंबरिंग है, इसमें आप कोई निशान भी लगा सकते हैं, स्टार का निशान लगा दो, या फिर कोई दूसरा निशान लगा सकते हैं, ताकि आप नंबरिंग को पहचान पाए। ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो जाए, जो कि पेरेंट चेन की नंबरिंग है और इसमें, हाँ। तो जैसे ही आपने नंबरिंग किया, नंबरिंग करने के बाद इसका अलग से नाम दे लो, है ना, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड पोजीशन के ऊपर और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 2 डाई मिथाइल, और साथ में 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन होना था, लेकिन अब हम प्रोपेन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल। समझ आ गया, यस और नो। कैसे इसका नाम देंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, तो मैंने बताया कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के ऊपर क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो नाम कैसे आएगा, 1 2 डाई मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन होना था, लेकिन अल्काइल ग्रुप है, तो इसलिए क्या आएगा, प्रोपाइल। तो वही हमने लिखा, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। अब जब इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखना होएगा, तो क्या, एक आ रहा है इथाइल और एक आ रहा है डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो डाई, डी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो इसीलिए हम नेमिंग करते वक्त क्या लिखेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दे दी हमने, जिसको हमने पहले लिखना है, तो 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, इट विल बी इथाइल, 7 इथाइल, और फर्दर एनडेकिन। अनडेकिन क्यों, 11 कार्बन की चेन है, तो इसलिए नाम दे देंगे अनडेकिन। क्लियर हुआ बच्चे, या रिपीट करूं। अभी तक जो आप नेमिंग कर रहे थे, उसमें सब्स्टिट्यूएंट के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप फॉलो कर रहे थे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में न्यूमरल प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं किया जाता था। अगर डाई आ रहा है और एक साइड ट्राई आ रहा है, तो डाई को नहीं लेते थे, मतलब डी नहीं कंसीडर करते थे, है ना। डाई का डी, ट्राई का टी आप कंसीडर नहीं करते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लेते वक्त। लेकिन यहाँ पे अब आप फॉलो करोगे किसके लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, है ना। डिसाइडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज आल्सो कंसीडर्ड, है ना। इट विल बी कंसीडर टू बिगिन विद द न्यूमरल प्रीफिक्स, फर्स्ट लेटर ऑफ द कंप्लीट नेम। कंप्लीट नेम में आपका डाई भी वर्ड आ रहा है, तो इसीलिए ये समझ आ गई, यस और नो। हाँ बच्चे, क्लियर है यस सर। कंसेप्ट। हाँ, अगर नहीं है तो मेरे को बता देना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने ले रखा है, जिसमें क्या, दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अब आगे, है ना। आगे आगे जैसे आप देखते जाएंगे, यहाँ पे क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, पहला आपने एग्जांपल देखा जिसमें सिंगल एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, दूसरा आपने देखा जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था और एक क्या, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट था। अभी मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ले रखे हैं। जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी आप कार्बन चेन देखेंगे या कंपाउंड देखेंगे, कंपाउंड में आपको लगेगा इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन उसी साइड को हो जा रही हो। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपको लग रहा है उस साइड को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो जा रही हो, तो उस केस में वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट फिर नहीं रहता है। ये भी चेक कर लेना, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से रहता है। सो अगर आप चेक करेंगे इसमें, तो क्या दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रखे हैं, दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो आपके पास आ रखे हैं, इनका नेमिंग अलग से कर लेना। ये जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नेम क्या आएगा, 3 कार्बन है, सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या नाम आ जाएगा, इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपाइल। ऊपर वाले को अगर आप चेक करें, तो इसमें 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल।
है ना। अब इन दोनों में चेक कर लो, क्योंकि इन दोनों का ही नेमिंग आएगा प्रीफिक्स की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख लो कि 2 मिथाइल को पहले लिखोगे या डाई मिथाइल को पहले लिखोगे। आंसर इज डाई मिथाइल को पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डी पहले आता है, एम बाद में आता है। समझ आ गया? ये सुनो। यस सर। हाँ, तो नेमिंग क्या हो जाएगा? पहले इसकी पोजीशन दे देंगे, डाई मिथाइल वाले की पोजीशन कौन सी आ रही है? फिफ्थ वन। तो आएगा 511 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? अगेन फिफ्थ पोजीशन के ऊपर ही कौन? ये 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो 511 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 5 2 मिथाइल प्रोपाइल। और उसके बाद क्या नाम आ जाएगा? कितने कार्बन की चेन है? 9 कार्बन की चेन है, नोनेन आना था। क्या आना था? नोनेन। समझ आ गया? ये सुनो। नेक्स्ट, एक और हमने लिया। तो इसका नाम आप देख पा रहे होंगे कैसे नेमिंग किया। सिंपली 2 कार्बन आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। तो क्या आएगा? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। इसने प्रोपाइल लिखा हुआ है, गलती से यहाँ से मेरे से मेंशन हो गया। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। और ऊपर वाली जो चेन है, इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 3 सब्स्टिट्यूएंट है। दो है मिथाइल और एक है इथाइल। तो क्या नाम आएगा? दो का आ गया, दो की वजह से आ जाएगा डाई मिथाइल, 4 7 डाई मिथाइल। और इथाइल कहाँ पे? थर्ड पोजीशन के ऊपर। जब इसका नेम आपने करना रहेगा तो क्या आएगा? सबसे पहले तो डाई, उसके बाद इथाइल, उसके बाद डाई मिथाइल। ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब वो जो नॉर्मल चेन है, यहाँ पे आपको समझ आ जानी चाहिए चीज, कि नॉर्मल जो चेन है उसके साथ जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, उनके केस में जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप चेक करोगे, तो उसमें तो आप क्या करोगे? नॉर्मल ही चलोगे। नॉर्मल कैसे चलना? मतलब आपने न्यूमरल और प्रीफिक्स को उसमें कंसीडर नहीं करना। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स और नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपने कंसीडर करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? न्यूमरल प्रीफिक्स को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए कंसीडर करोगे। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब नेमिंग कर रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर करना है। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में उसको कंसीडर नहीं करना है। समझ आ गया? ये सुनो। अब यस आप यहाँ सर। पे देख पा रहे होंगे क्या? अगर मैं नॉर्मली देखूं तो क्या, ये डाई मिथाइल प्रोपाइल इथाइल के बाद आना था ना, लेकिन इसको पहले लिखा हुआ है। रीजन बीइंग क्या? डाई का डी कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करो, 4 7 डाई मिथाइल, 4 7 डाई मिथाइल में भी तो डी आ रहा है, लेकिन इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। डाई मिथाइल में जो डाई है इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा कि एम से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे क्या, कि नेमिंग किस तरीके से करना है। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में न्यूमरल प्रीफिक्स को ही नेम के अंदर कंसीडर करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते वक्त। लेकिन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में हमने न्यूमरल प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करना है। समझ आ गया? तो इसका नेम आप देख पा रहे होंगे, क्या नेम दिया हमने? 4 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 3 इथाइल्स, 4 7 डाई मिथाइल डेकेन। ओके। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे। इसमें क्या है? दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमने ले रखे हैं। यहाँ पे क्या है? दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एक का नाम आ रहा है 1 मिथाइल ब्यूटाइल और दूसरे का नाम आ रहा है 2 मिथाइल ब्यूटाइल। क्या नाम आ गया? एक का आ गया 1 मिथाइल ब्यूटाइल, दूसरे का 2 मिथाइल ब्यूटाइल। और एक आ रहा है फिफ्थ पोजीशन के ऊपर, एक आ रहा है सेवंथ पोजीशन के ऊपर। तो आपको पता है जिसका लोकेंट पहले आ रहा है उसका नेमिंग कर दे रहे हैं। तो हमारे पास, क्योंकि दोनों में क्या है? मिथाइल ब्यूटाइल है, जिसका लोकेंट पहले आएगा उसको पहले नेम कर देंगे। तो 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 7 2 मिथाइल ब्यूटाइल करके, और उसके बाद डोडेकेन, है ना। रीजन बिंग 12 कार्बन एटम है इस कार्बन चेन के अंदर। समझ आया ये चीज? इसमें क्या डिफरेंस है पिछले के कंपैरिजन में? सिंपली हुआ क्या, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसमें जो लोकेंट है, एक में आ गया 5, एक में आ गया 7, नेम दोनों का बराबर ही था, है ना। नेम दोनों का क्या था? बराबर। एक का आ रहा था मिथाइल ब्यूटाइल, दूसरे का मिथाइल ब्यूटाइल, केवल और केवल किसका? मिथाइल की पोजीशन का फर्क पड़ रहा था। लेकिन लोकेंट के बेसिस के ऊपर हमने क्या कर दिया? इसका ऑर्डर दे दिया, 5 को पहले लिखा, 7 को बाद में लिख दिया। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देख लेंगे इसी में। अगर आपके पास क्या आ जाए, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, और उनकी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक जैसे हो। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट या 3 सब्स्टिट्यूएंट जो भी हैं वो क्या हों? एक जैसे हों। तो उस केस में कैसे नेमिंग करेंगे? तो जैसे हम एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट के लिए पहले यूज कर लेते थे डाई ट्राई टेट्रा करके, है ना। अब इस केस में अगर कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा एक जैसे हो जाए, तो उस केस में क्या यूज किया जाएगा? बिस, ट्रिस, है ना। इस तरीके से टर्म यूज करी जा रही। बिस का मतलब हो गया दो अल्काइल ग्रुप
ऐसे ही हैं, एक जैसे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं। और ट्रिस का मतलब हो गया तीन सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं। जैसे हम डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल ऐसे करके यूज करे थे, उसकी जगह पे क्या यूज किया जाएगा, बिस और ट्रिस यूज किया जाएगा। समझ आ गया ये सनो? यहाँ पे ये स्ट्रक्चर उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया है, लेकिन अगर आप इसको चेक करें क्या, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर, है ना, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर दो अल्काइल ग्रुप है जो कि एक जैसे हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया है, इसको मैं अलग से ड्रॉ करके भी आपको समझा दूंगा, नहीं होएगा तो दो अल्काइल ग्रुप जब एक जैसे हैं तो उसकी वजह से क्या, इसका 5,5 bis 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल इस तरीके से नेम आ रहा है। और बाकी सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और साथ में 10 कार्बन की चेन है, तो इसीलिए 2 मिथाइल करके टोटल कंपाउंड का नेम। एक बार दोबारा इसको समझ लेंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। फिफ्थ पोजीशन के ऊपर यहाँ पे देख लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे 4, 5 जो कार्बन एटम है, वो 4 और 5 हमें यहाँ पे विजिबल नहीं है एक्चुअली, है ना, थोड़ा सा क्या हो गया इसमें, ये ओवरलैप हो रखा है। तो अदरवाइज क्या है, दोनों साइड है इसमें क्या है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, वो फिफ्थ कार्बन के ऊपर दोनों साइड अटैच है। तो अगर दोनों साइड एक ही ग्रुप अटैच है तो उसके केस में डाई यूज ना करके अब हम क्या करेंगे, बिस यूज करेंगे, इतनी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें है। तो ये था आपका अप टू कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब फर्दर बात अगर करें, नेक्स्ट मैं इसमें लूंगा साइक्लिक कंपाउंड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, यस और नो? यस सर। ओके, तो साइक्लिक कंपाउंड अब मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ। हाउ टू नेम साइक्लिक कंपाउंड। अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है, उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे? तो सिंपल सा है, साइक्लिक कंपाउंड के केस में आप क्या करेंगे, जब भी नेमिंग करेंगे उसमें प्रीफिक्स ऐड कर देंगे, क्या, साइक्लो। कोई चेंजेस नहीं है, कोई ज़्यादा एडअप नहीं करना है, सिंपली क्या यूज़ करना है, साइक्लो वर्ड आपने यूज़ कर लेना है और आपके कंपाउंड का नेम आ जाएगा। लेट अस कंसीडर, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, कोई बता सकता है इसका नेम क्या होएगा? ये जो मेरे पास कंपाउंड है, इसका नेम क्या होएगा? साइक्लोप्रोपेन। यस, इट इज साइक्लोप्रोपेन। वाई साइक्लोप्रोपेन? क्योंकि 3 कार्बन है और 3 कार्बन के साथ साथ क्या, साइक्लिक भी है, तो इसीलिए नाम आ गया साइक्लोप्रोपेन। ये मैंने कंपाउंड लिख दिया, इसका क्या नाम होएगा? यस, व्हाट इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड? साइक्लोब्यूटेन। यस, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है तो इसीलिए नाम क्या आ गया, साइक्लोब्यूटेन। ऐसे करके साइक्लोपेंटेन कैसे रहेगा, 5 मेंबर रिंग। ये व्हाट इज दिस, साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही एक आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। हाउ टू ड्रॉ साइक्लोहेक्सेन, 6 मेंबर होंगे उसमें, 6 मेंबर रिंग। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? साइक्लो वर्ड यूज करना है, बाकी कार्बन चेन चेक कर लेनी है, कितने कार्बन की चेन है, उसी के बेसिस के ऊपर सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है तो एन एन लगा के और खत्म हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कार्बन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर दिख नहीं रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। इसके भी 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। इसके भी 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। दिस इज द सिचुएशन। यस, क्लियर है? सो आगे मूव कर रहा हूँ मैं, अगर ये चीजें क्लियर है तो। मान लो ये आपके पास कंपाउंड आ गया, अब थोड़ा सा इसमें क्या करना चालू कर दिया, ब्रांचिंग करना चालू कर दिया। तो ये आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे लग गया CH3 ग्रुप, क्या नेम होएगा इसका? अगर आपको बोल दिया जाए नेमिंग आप ही करो। हाँ बच्चे, क्या नेम होएगा? बोलो, व्हाट विल बी द नेम फॉर दिस कंपाउंड? अगर आपको बोल दिया जाए कि नेम लिखो इसका, क्या नेम लिखोगे? नहीं,
सिंपल है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथाइल। लिख दिया मिथाइल प्रीफिक्स की फॉर्म में। बाकी क्या आ जाएगा? फर्दर वी विल बी हैविंग साइक्लोहेक्सेन। कोई इथाइल। दिक्कत है? दूसरे केस में क्या? इथाइल साइक्लोपेंटेन। यस सर। इथाइल साइक्लोपेंटेन। चलो आगे मूव करें। तो नेक्स्ट ये मेरे पास कंपाउंड है, मान लो, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, क्या नाम होएगा इस कंपाउंड का? बता सकते हो? नंबरिंग देनी पड़ेगी अब, है ना, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए। वन जब थ्री 1,3 डाई मिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन। गुड। 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके, अगर ये हो गया, नेक्स्ट करें। ये मेरे पास कंपाउंड है यस सर। 6 मेंबर रिंग है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? दो जगह पे ग्रुप लगे हुए हैं। कौन कौन से? एक जगह लगा हुआ मिथाइल, और एक जगह लगा दिया प्रोपाइल। इधर लगा दिया CH3 ग्रुप, और इधर C3H7 या CS2 CS2 CS3। इसका क्या नाम होएगा? हाँ बच्चे, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? हाँ जी, क्या नाम होएगा? 1 प्रोपाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। Y1 प्रोपाइल। अल्फाबेटिकली, मतलब वैसे आ रही है तो पी एम पहले से आता पहले। पी पहले आता है। ओ सॉरी सर। 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। यस, 1 मिथाइल। 3 प्रोपाइल मैं बोलूँ मैं साइक्लोहेक्सेन। क्या क्या कर रही है? ओके। नहीं सर, 1 मिथाइल लिखा वैसे यार। 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो, ये क्लियर हो गया। आगे मूव करें। तो यस मान लो सर। दो ग्रुप लग जाए एक ही कार्बन के ऊपर, तो लेट्स कंसीडर 6 मेंबर रिंग, जिसमें क्या एक ही कार्बन के ऊपर दो ग्रुप लगे हों। कौन से? मिथाइल ग्रुप। एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, और एक यहाँ पे। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया CH3। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप CH3, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप CH2 CH3। अब कैसे नेम करोगे? तो यहाँ पे भी हम अब क्योंकि ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो न्यूमरल प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। नंबरिंग के बेसिस के ऊपर पहले हम बात करें, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? इथाइल से नंबरिंग स्टार्ट करूँ या मिथाइल से नंबरिंग स्टार्ट करूँ? हाँ बच्चे, किस कार्बन सेंटर से स्टार्ट करें नंबरिंग, यहाँ से या फिर यहाँ से? सो आंसर इज यहाँ से मिथाइल करना से। पड़ेगा, मिथाइल से करना पड़ेगा। क्यों? सेट ऑफ लोकेंट चेक करो। अगर मिथाइल से स्टार्ट करता हूँ तो आएगा 1 1 3, 1। और अगर इथाइल से अच्छा। स्टार्ट करता हूँ तो नंबर आ रहा है 1 3 3। तो कौन सा रिजेक्ट होएगा, कौन सा सिलेक्ट होएगा? इसको रिजेक्ट कर दो, इसको सेकंड सिलेक्ट कर वाला। लो। फर्स्ट वन बच्चे। 1 1 3 को सिलेक्ट करना है, 1 3 3 को रिजेक्ट करना है। क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग सेट ऑफ लोकेंट रूल हमने फॉलो करना है ना। दो रूल है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज फॉर इक्वलेंट, इक्वलेंट पोजीशंस के लिए है ना। लेकिन सबसे पहले क्या? सेट ऑफ लोकेंट रूल। सेट ऑफ लोकेंट बोल रहा है कि 1 1 3 पोजीशन आ रही है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 3 3 आ रही है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सेट ऑफ लोकेंट मस्ट बी लीस्ट। अगर दोनों साइड से बराबर आता फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए क्या नंबरिंग आएगा? नंबरिंग विल बी 1 2 3। समझ आ गया? सो
1 1 3 नंबरिंग भी इस तरीके से करनी है कि आपका जो दूसरा सब्सटेंट है वो जल्दी पहुंच जाए उसके पास, है ना। अदरवाइज एक रास्ता ये भी था, इस साइड से आ जाते आप, 2 3 4 5 पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप आ रहा होता उस तरीके से। लेकिन हमने क्या करना है, कम से कम डिस्टेंस हो किसके बीच में, दोनों सब्सटेंट के बीच में। ओके, तो क्या नाम आएगा इसका कंपाउंड का, बता सकते हो? इट विल बी, नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करनी है, केवल पोजीशन देते वक्त है थ्री ना। तो क्या आएगा, इथाइल थ्री बन बन इथाइल बन बन डाइमिथाइल यस, 1 1 डाई साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर ये भी क्लियर हो गया, नेक्स्ट करें। अब मैं कुछ वेरिएशंस करने जा रहा हूँ यहाँ पे ना। वेरिएशंस क्या है, नॉर्मली ये मेरे पास इस तरीके से 3 मेंबर रिंग, और इसके साथ ग्रुप अटैच हो रखा है, कौन सा, CS2 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 CS3। इसका नाम क्या देंगे, क्या लगता है क्या नाम देना चाहिए इसका? हाँ बच्चे, अब जो साइक्लिक चेन है वो तो 3 कार्बन की है, जो साइड चेन है वो 4 कार्बन की है। तो हमने क्या करना है, इसमें साइड चेन को मेन चेन कंसीडर करना है, साइड चेन सॉरी, इस कार्बन चेन को क्या करना है, मेन चेन कंसीडर करना है, पेरेंट चेन कंसीडर करना है, और इसको क्या, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, कम हो गए। समझ आया, ऐसा नो, क्लियर हो रहा है बच्चे? जिसमें भी यस सर। कार्बन चेन का नंबर ज्यादा होएगा उसको आपने कंसीडर करना है पेरेंट चेन, और दूसरे को क्या लेना है, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसका नाम क्या होएगा, साइक्लोप्रोपाइल। यस और नो, वन साइक्लो साइक्लोप्रोपाइल ना। तो इसीलिए साइक्लोप्रोपाइल नंबरिंग कैसे ब्यूटेन। करेंगे, यहां से नंबरिंग कर रहा हूं मैं, 1 2 3 एंड 4। तो क्या आ गया, 1 साइक्लोप्रोपाइल, और उसके बाद क्या, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ब्यूटेन। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, दिस इज अ कंप्लीट नेम। क्लियर है? एक और चेक करें इसी तरीके का, तो ये देख लो, इसमें कितने, 5 कार्बन ले रहा हूं मैं साइड में, हाँ। सो दिस इज CS2 CH2 CH2 CS3। अब आपको पता चल गया होगा, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मोर इन द स्ट्रेट चेन देन वी विल कंसीडर इट एज सब्स्टिट्यूएंट, है ना। साइक्लिक जो ग्रुप है इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम कंसीडर कर लेंगे, साइक्लिक कार्बन चेन जो है। तो ये क्या आएगा, इट विल बी साइक्लोब्यूटाइल। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है साइक्लोब्यूटाइल, अदरवाइज कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, पेंटेन हो जाएगा। तो लिखें, दिस इज 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। क्लियर है, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, कोई दिक्कत इसमें? हाँ बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यस सर। समझ आ रहा है? ओके, एक और करें, यस सर। ऐसा ही एक और यस एग्जांपल सर। ले लेते हैं, चलो। इसमें थोड़ा सा और टिपिकल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे बीच में रहेगा CH2 और यहाँ पे CS3 फर्दर। इसमें यहाँ पे लग गया CS3। इसका नाम बताना, इसका नाम क्या होएगा, कैसे नेमिंग करोगे इसकी। अब क्या हो गया, अब चेक करो, जो स्टेट चेन है ना, उसके अंदर भी 3 कार्बन है, जो साइड चेन है उसके अंदर भी 3 कार्बन है, कैसे नेमिंग करोगे?